हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बाकी के फॉर्मूलों पर। ठीक है, हमने कल जो है वो प्रोडक्ट मेथड किया था और प्रोडक्ट मेथड करने के बाद हमने जो है वो उसमें आगे जो फॉर्मूलेज रहते हैं उसमें हमने करना है। फर्स्ट केस है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मंथ। बेटा जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो इनका बोलने का मतलब है कि आपने मंथ के हिसाब से ड्राइंग कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपका एक फिक्स्ड अमाउंट है, हर महीने निकल रहा है। और तीसरी चीज क्या है कि वो फिक्स डेट को ही निकल रहा है। ठीक है, अब ये तीन चीजें आपके पास हो गई हैं। ये क्राइटेरिया रहता है जब हम इन फॉर्मूलोज को लगाते हैं। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। ठीक है, मतलब हर महीने की पहली तारीख को उस आदमी ने एक फिक्स्ड अमाउंट का विड्रॉ किया है पूरे साल तक। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ आ जाता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है इस चीज को करने का, टोटल ड्राइंग्स। अब ये टोटल ड्राइंग्स क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इनटू रेट बाय 100 इंटू टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर हमारा निकलेगा 6.5/12। अब ये कैसे निकलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब टोटल ड्राइंग से मतलब क्या है, ध्यान रखना है। टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू 12, क्योंकि हर महीने में आपने ड्रॉ किया है ना। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, गिवन होगा। और जो टाइम फैक्टर निकलेगा वो कैसे निकलेगा। ठीक है, अब आपने यहां पे ध्यान से देखना है कि टाइम फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया है तो हमने ये क्या किया, 1 अप्रैल को विड्रॉ किया उसने। ठीक है, अब इसने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो कब तक यूज किया उसने, 31 मार्च तक, अगले साल। ठीक है, मतलब कितना टाइम यूज किया उसने, 12 मंथ। क्लियर है। ठीक है, और उसने लास्ट ड्राइंग कब की, फिर 31 मार्च को की उसने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ्स। 0 नहीं, सॉरी 1 मंथ आएगा यहां पर, 1 मंथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने 31 को नहीं की है, ये 1 मार्च को की है। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोला है हमने। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अभी इन दोनों का टोटल कर दो, कितना आ गया 13, डिवाइड बाय 2 करेंगे एवरेज निकालने के लिए 6.5। ठीक है, तो ये 6.5 हमारा कहां यूज हुआ, ये 6.5 हमारा यहां पर यूज हुआ है। क्लियर हो गया। वैसे ही अगर हम इसमें सेकंड वाला भी कर लेते हैं साथ के साथ, मिड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहां पर 50th अप्रैल टू 31 मार्च। कितना हुआ, 11.5 मंथ्स। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, 50th मार्च टू 31 मार्च, कितना हुआ 0.5 मंथ्स। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टीडी मतलब टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। टीडी आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, रेट गिवन होगा, टाइम फैक्टर को हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद जब हमारा थर्ड रहता है एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ, जो मैंने गलती से ऊपर बोल दिया था 31 मार्च। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, पहला कब हुआ, 30th अप्रैल को हुआ इसका विड्रॉ। कब तक यूज किया, 31 मार्च तक, कितना टाइम, 11 मंथ्स। ठीक है, और लास्ट कब हुआ, 31
मार्च कब तक यूज किया, 31 मार्च। कितना टाइम यूज किया, 0 मंथ्स। ठीक है, 11/2 दैट इज 5.5 मंथ्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब हमारे पास, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12। ठीक है, तो आपने ये जो है टाइम जो हम कैलकुलेट करते हैं इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये सारी चीजें आपने कर लेनी है। तो आपको मैंने यहां पर ये बता दिया है कि आप टाइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, कल को हम जो है वो आगे के फॉर्मूलेस करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।